हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको हमेशा ये सब चीज़ ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो डेली बेसिस पर आपको हमेशा क्लींजिंग करना, अपनी खुद की क्लींजिंग करना, कॉर्ड कटिंग करना from any type of negative people, clingy people, और मे बी आप दिन में कहीं भी काम के वास्ते जाते हो या फिर बाहर या फिर कोई भी क्राउड एरिया में रहती हो या फिर कोई भी इंसान से आपका उठना बैठना बाहर का, तो अगर वो मतलब कोई बाहर का ही हो, मैक्सिमम केस पर एक दो इंसान ही होते हैं कि जिससे हम उठते बैठते हैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, वो हमारे अपने ही होते, हमारे साथ रहते, वो बात अलग है। बाकी आप जब भी बाहर जाते हो क्राउड एरिया में या फिर किसी के साथ बातचीत करते उठते बैठते हो, तो आपको हमेशा अपनी एनर्जी का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इफ़ यू वांट टू रीच आउट इन योर डेस्टिनी, देन यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप अपना जो लक्ष्य है वो पाना चाहते हो तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तभी आप अपना जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। बस इनर वर्क करते ही जा रहे हैं, बट एक्चुअल में रिज़ल्ट जो 100 में 100 मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, 60 70 80 90 तक आके रुक जा रहा है। तो इसका मतलब आपका एनर्जी लीक हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ फॉलो रखने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादातर कौन सा टाइप के लोगों से आप ज़्यादा उठते बैठते हो। कहीं वो नेगेटिव तो नहीं, कहीं वो नार्सिसिस्ट तो नहीं, कहीं वो क्लिंगी पीपल तो नहीं। ये सब पीपल क्या होता है, अच्छे की मुखौटा पहनकर हमारे आसपास घूमते रहते हैं, हमारे पीठ पीछे खराब बातें करते हैं, हमारी ही समालोचना करते हैं, बट वो हमारे सामने अच्छे बन के रहते हैं। बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी सो मच अट्रैक्टिव, आवर एनर्जी इज़ सो मच चार्मिंग, जिस वजह से वो हमारे ऑरा में भी रहना भी चाहते हैं, हमारे सामने अच्छे बनकर रहना भी चाहते हैं, बट मौका मिलने से ही चौका मार देते हैं। हमारी बुराइयाँ करने में 1% भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस टाइप के क्लिंगी पीपल से आपको हमेशा के लिए दूरी बनाना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके कितने भी करीब हो, उससे आपका दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी खुद के लाइफ में। और एक चीज़ आपको हमेशा ये भी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप कौन सा चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। बिकॉज़ हम जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, एक टाइम के बाद आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क हम बहुत ज़्यादा मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके होते हैं। एंड देन इट्स मीन्स आई एम अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स। हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, आई एम अट्रैक्टिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आई मीन टू से दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो इमेजिन कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर घूम रहा है, वही चीज़ हम अपनी रियलिटी में क्रिएट करने के लिए हम सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ कर रहे हैं। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारी सोच है और वही हमारा डिवाइन होता है। तो जब हमारा इनर वर्क करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, तो हमारा गॉड भी जागृत होता है। तो उसी में हम जो सोच रहे होते हैं वो एक वास्तविक रूप लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए हाँ, नेगेटिव थॉट तो आएंगे ही, क्योंकि नेगेटिव के बाद ही पॉजिटिविटी आता है। कोई इंसान अगर आपसे बुरा कर दिया तो आप तो
झूठ मूठ के तो अच्छा नहीं सोच सकते ना, आपको भी देखना पड़ेगा क्या इशू है, क्या इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो इस हिसाब से नेगेटिविटी आएंगे और थोड़ा बहुत दिमाग में घूमने भी लगेंगे। बट ये सब चीज़ को सारा दिन के लिए, सारा महीना के लिए, सारा साल के लिए आपको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपके पीस ऑफ माइंड को हमेशा संभाल के रखना है। बिकॉज़ अगर आप पीस में आ चुके हो, इट्स मीन्स आप इनर यूनियन में आ चुके हो। आप जब इनर यूनियन को पा लेते हो तो ही आप अपना 3D रीयूनियन को भी पा लेते हो अपने डीएम के साथ। तो आपको धीरे धीरे बैलेंसिंग में आना पड़ेगा एंड ये सब चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको सेंच करने की भी ज़रूरत है, अपने अपने घर की धूप बत्ती जलाना, टाइम टू टाइम मंत्र जप करना, चैंटिंग करना, ये सब चीज़ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे आप अपने घर में अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। जब भी आपको लो एनर्जी फील हो, आप कभी जो भी आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग करना, डांस करना, म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। इससे आपका वाइब्रेशन हाई होगा और कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आएंगे। बट जितना भी थॉट आए, आपको ये पहचानना ज़रूरी है क्या हमारा इशू है। इशू को पहचान के मिरर एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, कुछ भी करके उसको आपको हटाना है। जितना आप ब्लॉकेजेस हटाते जाओगे उतना आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहोगे। जितना आप पुराना वाला इमोशनल बैड मेमोरीज़ को रिलीज़ करते जाओगे उतना ही आप नया एक सुंदर सा मेमोरी अपने फ्यूचर में क्रिएट कर पाओगे रियल लाइफ में। तो थैंक यू दोस्तों, ये सब चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको हमेशा खुद के बारे में ही, खुद की उन्नति के बारे में ही सोचना है। किसी के बारे में ना ही बुरा सोचना है, ना ही किसी के बारे में इतना अच्छा सोचना है कि आप अपने खुद का एनर्जी उसी में डाल रहे हो। नो, आप बहुत मेहनत करके इस जगह आए हो तो आपको पहले खुद को खड़ा करना है। इसीलिए तो आपको इतना दुख दर्द मिला, तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलने ही चाहिए। इसीलिए डिवाइन आपको अकेला रखता है ताकि हर एक सक्सेस का जो स्वाद है आप खुद अकेला ही इसे चाख सको, इसे अकेला ही टेस्ट कर सको। जो इसी का हकदार भी डिवाइन किसी को नहीं बनाना चाहते, इसीलिए आपको अकेला ही रखते हैं क्योंकि आपने दुख भी अकेले ही सहे हैं। तो हमेशा सोचना खुद के बारे में और डीएम के तरफ अगर कोई थॉट आए तो पॉजिटिव थॉट ही सेंड करना। ये भी एक एनर्जी होता है, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना, नेगेटिव एनर्जी कभी भी मत सेंड करना। और कभी भी नेगेटिव थॉट आए तो इसे रिलीज़ करने की कोशिश करना और हमेशा उनके बारे में भी ना सोचे, इससे भी आपका एनर्जी लीक होता है। तो थैंक यू दोस्तों, हमेशा सेल्फ लव करो, खुद को सबसे पहले रखो, टाइम में खाओ पियो, टाइम में सो जाओ, फिर टाइम में अपना इनर वर्क करो, सोल पर्पस करो, एवरीथिंग एक पंक्चुअल रूटीन के हिसाब से करो। खुद का संकल्प बनाओ और इसे और ज़्यादा दृढ़ करो। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी हीलिंग मेडिटेशन कुछ भी चाहिए या फिर कोई भी सेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय दोस्तों, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, लव यू ऑल।